पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में एक इम्पोर्टेंट बिल 19 सितंबर को इंट्रोड्यूस हुआ है। ये बिल वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज इन इंडिया। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन रिजर्वेशन बिल। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोनों हाउसेस से अपील करते हुए बिल को पास करने की रिक्वेस्ट की है। उन्होंने हाउसेस का ध्यान इस बात पर खींचा कि पिछले 27 सालों में इस बिल को पास करने के कितने अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं। हालांकि द लॉ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 कैन ओनली बी यूज्ड once they have finished updating the constituency boundaries. They need to use data from the newest population count taken after they make this law official. They are planning to redraw these boundaries in 2026. तो इस बात से ये तो साफ है कि हमें ये वुमेन्स कोटा लोकसभा में 2029 के जनरल इलेक्शन में ही देखने को मिलेगा एंड नॉट इन द अपकमिंग इलेक्शन नेक्स्ट ईयर। इस बिल के 1/3 रिजर्वेशन के अंदर हमें 1/3 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी की वुमेन्स के लिए रिजर्व देखने को मिलेगी। अगर ये बिल एक्ट बना तो ये 15 सालों के लिए फोर्स में रहेगा और रिजर्व सीट्स हर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद रोटेट होती रहेंगी। इस बिल के इंट्रोडक्शन पे मिक्स रिमार्क्स और ओपिनियन सुनने को मिल रहे हैं। इस बिल के इंट्रोडक्शन के बाद एक बहुत ही सरप्राइजिंग मुद्दा सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन से जुड़ा एक पुराना केस सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओरिजिनली डॉक्टर BR अम्बेडकर के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और एंग्लो इंडियंस की सीट रिजर्वेशन सिर्फ 10 सालों के लिए की गई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम 1950। पर वक्त के साथ आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which dealt with the time period to cease reserving seats for scheduled caste and scheduled tribes and Anglo-Indians was amended multiple times over the decades, starting with the Constitution 8th Amendment Act in 1969 and all the way up to the Constitution 1/4 Amendment Act in 2019. इसका मतलब है कि रिजर्वेशन को बंद करने की डेडलाइन को बार बार और 10 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया। साल 2000 में इसी से रिलेटेड पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के 79th अमेंडमेंट एक्ट 1999 को चैलेंज किया गया था, which extended the political reservations by another 10 years by substituting the word 50 years from the commencement of the constitution in the proviso to article 334 with 60 years from the commencement of the constitution. 2003 में ये मैटर 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया गया, लेकिन 2009 में पार्लियामेंट ने 6 टाइम आर्टिकल 334 को अमेंड किया और रिजर्वेशन को और भी एक्सटेंड कर दिया फॉर अ पीरियड बाय अनदर 10 इयर्स फॉर SC, ST एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज। 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन में 1/4 अमेंडमेंट किया गया एंड दिस एक्सटेंडेड द टाइम लिमिट फॉर टर्मिनेटिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब सीट्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर बाय अनदर 10 इयर्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड 70 इयर्स विद 80 इयर्स। इस अमेंडमेंट ने एंग्लो इंडियंस की रिजर्वेशंस को भी एंड कर दिया। पर क्या इन रिजर्वेशंस पर एक्सटेंशंस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? इसी मामले को सुलझाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अलॉन्ग विद जस्टिसेस AS बोपन्ना, MM सुंदरेश, JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा के बेंच ने 2019 में हुए कॉन्स्टिट्यूशन के 1/4 अमेंडमेंट विच एक्सटेंडेड द पॉलिटिकल रिजर्वेशंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बाय अनदर 10 इयर्स की वैलिडिटी को एब्जुडिकेट करने का फैसला लिया है। बेंच ने ऐसा करते हुए ये भी क्लैरिफाई किया है कि वो प्रीवियस एक्सटेंशंस की वैलिडिटी में नहीं जाएंगे। द बेंच रीनेम्ड द कॉज टाइटल ऑफ द केस एज इन रे आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस मैटर पर इशू फ्रेम किए हैं। पहला इशू ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन 1/4 अमेंडमेंट एक्ट 2019 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और दूसरा whether the exercise of constituent powers of amendment to extend the period prescribed for the expiration of period of reservations under Article 334 is constitutionally valid. Bench stated the validity of 1/4 amendment shall be determined to extent that it applies to the SCs and STs since the reservations for Anglo-Indians has come to end at the expiration of 70 years from the commencement of the constitution. Hearing के दौरान सीनियर एडवोकेट CRMS सुंदरम ने पिटिशनर की तरफ से आर्ग्यूमेंट दिया कि इशू ये है कि क्या अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं। He also submitted that it has to be analyzed if there was any quantifiable data regarding lack of representation which justified the amendments
otherwise the amendments will suffer from the vice of manifest arbitrariness। जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने उनके आर्ग्यूमेंट्स को समराइज किया और कहा, यू आर सेइंग रिजर्विंग सीट्स for one community deprives another community of the same and thus goes against the basic structure. That is your submission. यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी एंड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज वैलिड। दोनों के सबमिशंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिसेस AS बोपन्ना, MM सुंदरेश, JP पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा ने मैटर को नवंबर 21 के लिए हियरिंग के लिए फिक्स किया है। एक तरफ तो सरकार नए बिल्स इंट्रोड्यूस कर रही है जो ST/SC को टॉप पोजीशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर इतने सालों पुराने कन्फ्लिक्ट पर वो अब भी शांत है। खैर, सुप्रीम कोर्ट तो मैटर को सुनने के लिए तैयार हो ही चुकी है, तो देखते हैं कि क्या ST/SC रिजर्वेशंस पर ये बार बार किए गए एक्सटेंशंस उनके लिए वैलिड है या नहीं। फॉलो टू नो मोर।